मल्ली का जिले में फर्स्ट नंबर आया है। यह बात न्यूज़पेपर में देख उसके पिताजी सभी को बताने लगते हैं कि मेरे बेटे की तस्वीर पेपर में आई है। मल्ली के पिता उसकी तस्वीर खींचवाने के लिए आए हैं। मल्ली भी अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अगर आप मेरे साथ होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। आखिर में दोनों बहुत ही अच्छी फोटो खिंचवाते हैं। मल्ली साइकिल से आ रहा होता है, तभी वह अपने पिताजी को उसकी पढ़ाई के लिए उधारी मांगते हुए देखता है। मल्ली उसके पिताजी के जाने के बाद अपनी सोने की चैन देकर उसे कहता है, फिर कभी मेरे पिताजी के बारे में बुरा मत कहना। सुबह उसके पिताजी अपनी दूसरी बीवी को लेकर आते हैं। वह अपने ससुर से कहती है, अगर आप सारी जायदाद बड़े पोते को देने की जिद करोगे तो इस छोटे पोते का क्या होगा। इसके बावजूद मल्ली के दादा मना करते हैं और अपने बेटे को कहते हैं, अगर इसके साथ रहना है तो इस घर के बाहर रहना होगा। अगर तू अपनी असली पत्नी का पति बनकर रहेगा तो तू इस घर में रह सकता है। मल्ली के पिताजी नहीं मानते और घर छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के साथ चले जाते हैं। ये देखकर मल्ली अपने पिताजी से मुंह फेर लेता है। मल्ली अपने और उसके पिताजी की फोटो को भी जला देता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। अब मल्ली अपनी और अपने पिताजी की तस्वीर को भी जला देता है। ये बात से मल्ली दुखी रहने लगा था। इसके बाद मल्ली पूरी तरह से बदल चुका है। मल्ली के दोस्त उसे सुट्टा लगाना सिखा रहे थे, तभी स्कूल के टीचर उसे देख लेते हैं। मल्ली को प्रिंसिपल के पास लाया जाता है। प्रिंसिपल के सामने गाली देने की वजह से मल्ली को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मल्ली स्कूल छोड़कर ट्रैक्टर चलने लगा है, तभी मल्ली एक बकरी को ठोक देता है। बकरी वाला सभी से कहता है, अब इसके पैसे कौन देगा। मल्ली कहता है, बकरी को अपने घर में रखा करो, आगे से फिर कभी मेरे ट्रैकर के सामने आई तो फिर से ठोक दूंगा। मल्ली गाँव में हर किसी से लड़ाई करने लगा था। मल्ली अब बड़ा हो चुका है। उसके पिताजी उससे मिलने के लिए उसके घर आए हैं। मल्ली घर के अंदर आकर कहता है, इस आदमी को यहाँ पर क्यों बिठाया है। ये सुनकर उसके पिताजी चले जाते हैं। गाँव में मेला लगा है। मल्ली का दोस्त लड़की के साथ मुजरा करने जाता है, तभी एक आदमी धक्के मारकर नीचे उतार देता है। ये बात वह मल्ली को बताता है। मल्ली सीधा वह लड़कियों वाला ट्रैक्टर लेकर वहाँ से जाने लगता है। वह गुंडे मल्ली को रोकने आते हैं, लेकिन मल्ली सभी को ठोक देता है। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। मल्ली जैसे ही काव्या को देखता है तभी उसे काव्या से प्यार हो जाता है। मल्ली अपने ट्रैक्टर का ऑर्डर करने आया था। काव्या भी वहीं पर बैठी होती है। मल्ली को भूख लगते ही वह अपना टिफिन खोलता है, लेकिन उसमें सब्जी होने की वजह से वह अपना टिफिन फेंक देता है। यह सब काव्या देखती है और वह उसके पास जाकर अपना टिफिन दे देती है। मल्ली कहता है, सब्जी कौन सी है। काव्या चिकन का कहती है, तभी वह उसका टिफिन खाने लगता है। काव्या कहती है, तुमने अपना टिफिन क्यों फेंका। मल्ली कहता है, मेरी माँ हर दिन ऐसा खाना बनाती है। तभी काव्या कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारी सेहत अच्छी रहे इसलिए ऐसा खाना बनाती है। यह सुनकर मल्ली इमोशनल हो जाता है। अब मल्ली घर आकर कहता है, सब्जी कौन सी बनी है। मल्ली की माँ कहती है, मुझे लगा तू रोज की तरह बाहर खाना खाकर आएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन तू अभी रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना देती हूँ। मल्ली कहता है, रहने दो माँ, वो जो दोपहर का खाना है वो दे दो। मल्ली में इतना बदलाव देखकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती है। मल्ली काव्या से मिलने उसके घर जाता है और मल्ली अपने दिल की बात काव्या को बताता है। काव्या यह सुनकर शोक हो जाती है। तभी उसकी दोस्त आकर उसे कहती है, तुम उसे मना मत करना, अगर उसे गुस्सा आया तो याद है ना उसने मेले में क्या किया था। पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। मल्ली फुल टल्ली होकर काव्या से कुछ बात करने आता है, लेकिन काव्या डर कर आगे जाने लगती है। अचानक से काव्या का ड्रेस फट जाता है, तभी वह मल्ली को थप्पड़ लगा देती है। काव्या देखती है कि किल की वजह से उसकी ड्रेस फटी थी। मल्ली फूलों में से धागा निकालकर काव्या का ड्रेस सील देता है। यह सब देखकर काव्या मन ही मन मल्ली से प्यार करने लगती है। काव्या कॉलेज जा रही होती है, तभी वह मुड़कर मल्ली से सिगरेट और शराब छोड़ने को कहती है। मल्ली उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। तभी कावेरी कहती है, अरविंद अपने पापा से बहुत डरता है और हम दोनों आज घर से भागना चाहते हैं। हम कोलकाता में साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो आने से डर रहा है। क्या तुम उसे किसी भी तरह रात 10 बजे तक स्टेशन लेकर आ सकते हो। मल्ली गुस्से में कहता है, ठीक है। लेकर रात को मल्ली अरविंद के घर पहुंचता है। मल्ली अरविंद को बाइक पर बैठाकर रेलवे स्टेशन के लिए लेकर जाता है। तभी मल्ली कहता है, तू सच में काव्या से प्यार करता है ना, वरना देख लेना कोलकाता आकर तुझे मारूंगा। अरविंद जवाब देता है, अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मल्ली और अरविंद दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। काव्या और अरविंद एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी काव्या मल्ली को शुक्रिया कहती है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ दिल लेकर मल्ली वहाँ से जाने लगती। इन तीनों लड़कियों की शादी नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्होंने शादी की तो उनके पिताजी की मौत हो जाएगी। ये तीनों ही प्यार में है। हालांकि एक ढोंगी बाबा उनसे कहता है कि इनकी शादी तभी होगी जब इनके होने वाले पति लंगड़े, अंधे या गूंगे हो। पहली लड़की का बॉयफ्रेंड, जो कि पहले से ही एक बहुत बड़ा रेसर था बेचारा, अब अंधा बनने का नाटक कर रहा है। दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, अब लंगड़ा बनने का नाटक कर रहा है। तीसरी बहन का बॉयफ्रेंड, जो एक बहुत बड़ा सिंगर है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गूंगा बनने का नाटक कर रहा है। हालांकि लड़कियों के पिता को इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और इन तीनों का सच पता लगाने की ट्राई करते हैं। इसलिए वो पहले अंधे लड़के को एक खाली पुल में जंप लगाने को बोलता है। वह अंधे लड़के के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारता है ताकि उसे लगे कि पुल में पानी है। लड़के को ना चाहते हुए भी खाली पुल में कूदना पड़ता है, ये साबित करने के लिए कि वो सच में अंधा है। इसके बाद पिताजी दूसरे लड़के की पेंट में शक्कर डाल देते हैं और जमीन पर लाल चींटियों को छोड़ देते हैं, जो उसे काट काट कर भूत बना देती है। लड़का भागना चाहता था, लेकिन पिता को मिरर में देख लेता है, इसलिए वो जमीन पर घिसकर कर चलने का नाटक करता है।